राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा मिशन क्या है, टू एम्पावर एंड सिक्योर। क्यों मैं रोज सुबह उठता हूँ या आप उठते हैं, तो उसका एक मिशन होता है। और आदमी को पावर कहाँ से आता है? मिशन से ही आता है। आप जितने भी लोगों को देखोगे या लोग मुझे पूछते हैं सर पावर कहाँ से आता है आपको, तो ये मिशन से ही आता है। तो मिशन क्या होता है? मिशन जो भी, जब भी आप सैम बहादुर देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं। मैं अभी परसों में नासिक गया था, तो नासिक से मैं रिटर्न हो रहा था, तो वहां पे मैं सानिया करके मूवी है, तो आप ऐसी मूवी देखते होगे। तो ये मूवी जो सानिया जो है, ऐसी मूवी देखनी चाहिए आप लोगों को, जो आपको मोटिवेट करती है। तो मैं सानिया मैंने पहले भी देखा था, वापिस मैंने ये मूवी को देखा। और ये मूवी मैं क्यों देखता हूँ? मुझे अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि आते आते 4 घंटे लगते हैं। आपके पास कुछ टाइम तो है नहीं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हो, तो आप क्या करोगे? अभी नींद भी समझो कि भाई आपका हो चुका है ट्रैवलिंग में, अभी आप क्या करोगे? तो मैं मेरे मोबाइल में ऐसी मूवियाँ जो है, जो मेरी मेरी फेवरेट मूवियाँ है, 10 से 15 मूवियाँ, तो मैं डाउनलोड करके रखता हूँ और उसको मैं बार बार उसको रिपीट कर देता हूँ। तो ऐसी सुल्तान करके मूवी है जो मुझे काफी इंस्पायर करती है, गुरु करके मूवी है जो मुझे काफी इंस्पायर करती है। मैंने जो सानिया बोला, तो वो बैडमिंटन के ऊपर, सानिया नेहवाल के ऊपर मूवी है। तूफान करके एक मूवी है जो बॉक्सिंग के ऊपर है। तो ऐसी बहुत सारी मूवियां है जो आप देख सकते हो। तो यहाँ माजिकू का जो मिशन है, वो मिशन में आपको कभी आपका हाथ छूटना नहीं चाहिए। और आपको यही देखना है। तो हमारा मिशन क्या है? टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। तो जब भी कोई भी आपके साथ, जैसे आयरलैंड का मैंने बोला कि कल मेरा एक मशीन हुआ, तो आयरलैंड में कोई भी मशीन होता, मीन्स मशीन हुआ, तो मेरा मानना क्या है कि मैंने एक और फैमिली को सिक्योर किया। तो जब भी आप ऐसा देखते हो और आपका कन्विक्शन आता है, तो ये कन्विक्शन से क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। कन्विक्शन से ही कम्युनिकेशन आता है। कन्विक्शन नहीं है आपका, तो कम्युनिकेशन। तो दो चीज पे आपको कन्विक्शन चाहिए, प्रोडक्ट पे और बिजनेस प्लान पे। और प्रोडक्ट के ऊपर એટલે आपका प्रोफाइल भी हो गया, तो एक प्रोफाइल हो गया, 4 चीज जो आज भी बात करने वाले हैं। तो उससे आपका जो है ये स्ट्रांग होता जाएगा कि कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले। आपको कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, जलना तू सीख ले। तो ये जो बिजनेस जो है ना, अलग ही बिजनेस है। तो आपको जो है जलना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद जल जाओगे। तो ये यही है। तो आप जो ये 2033 तक जो है, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033, ये मिशन पे आप है, मैं हूं, और एज ए माजिकू हम लोग काम कर रहे हैं। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आपने ये बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। राइट। सो इफ यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम्स है, और आप कंटिन्यूस बेसिस में नेवर एंडिंग एफर्ट्स कर रहे हो टूवर्ड्स अचीव योर ड्रीम्स, यू आर ऑलरेडी अ विनर। तो आप ऑलरेडी विनर हो, क्योंकि आप अभी एक्शन में लगे हुए हो, आप सोच नहीं रहे हो। द बिगेस्ट लूजर आर दोस हु हैव नॉट येट स्टार्टेड। और लूजर कौन है? जिसने अभी चालू ही नहीं किया। तो आप ऑलरेडी विनर हो, और ये विनर का माइंडसेट लेके चलना है आपको। तो आपने चालू कर दिया है, आप एक्शन ले रहे हो, आप रोज के डेमो कर रहे हो, आप अपने लीडर्स मीट कर रहे हो, लीडर के साथ जाके डेमो कर रहे हो, फॉलोअप्स कर रहे हो। तो ये सारा जो चीज है, तो आप ऑलरेडी विनर हो माय डियर फ्रेंड। सो आपने जो भी रैंक आपको अचीव करना है, जैसे अभी मुझे -3 करना है, तो आपको 6A करना है, किसी को 6A2 करना है। तो ये जो है, ये रैंक को आपको अचीव करना है। इट्स वेरी चैलेंजिंग माय डियर फ्रेंड। एवरी फेज पे आपको चैलेंज किया जाएगा, और उसमें ही मजा है। और वो आप ये रैंक पे कैसे पहुंचोगे, तो उसके ऊपर एक ही चीज है, आपको एक माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ेगा। देयर इज अ विनर माइंडसेट। और वो विनर माइंडसेट के लिए आपको 4 चीज करना है। विनर माइंडसेट के लिए आपको 4 चीज करना है। तो बिगिनिंग जो है ना, उसके अंदर इनक्रेडिबल पावर होता है। उसके अंदर जो है बहुत ब्यूटीफुल पावर होता है। राइट। और ये आपका पहला स्टेप होता है एक नई लाइफ के लिए। एक नई लाइफ जो आप जो देख रहे हो, जो सपना लेके ये आप बिजनेस में आए हो, उसके ऊपर एक आपका नया लाइफ होता है।
और आपने जो कैंगन को बिजनेस को चालू कर दिया है, वही प्रूफ है आप ये चाहते हो कि आपका रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ बन जाए। तो आपका जो बाकी का जीवन है, यहाँ से मेरा 53 से मेरा जो बाकी का जीवन है, वो मेरा बेस्ट लाइफ होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये बिजनेस को चालू किया हुआ है। तो ये फैक्ट है इसके अंदर, राइट। और लाखों लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस मंदा है, 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, ये मैं मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकता हूँ, सपनों की गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, सपनों का घर नहीं ले सकता हूँ। लेकिन वो आप भीड़ में नहीं हो, आप भीड़ से बाहर हो और आपने ये बिजनेस किया है, उसका मतलब ये है आप क्रिएटर हो, आप कंप्लेन नहीं हो। क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं क्रिएटर नेवर कंप्लेन। क्रिएटर जो होते हैं वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, वो अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, अपना साइड लाइन के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। और वो जो कंप्लेनर रहते हैं वो कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो कंप्लेनर नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर नेवर कंप्लेन। तो आप क्या हो, अपने आप को पूछो, आप क्या हो? आप क्रिएटर हो तो CR डालो चैट बॉक्स में, आप क्रिएटर हो तो। और कंप्लेनर हो आप, राइट, तो COM डालो। आप क्या हो, क्रिएटर हो कि कंप्लेनर हो? राइट, 2 लोगों का, 3 लोगों का रिस्पॉन्स आया। तो 3 लोग जो है यहाँ पे, 4 लोगों का रिस्पॉन्स आया, 5-6 लोगों का रिस्पॉन्स आया। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड, पूरा लाइफ यहां से लेके पूरा लाइफ आपको क्या बनना है? तो आपको क्रिएटर बनना है। आप ही अपनी लाइफ का, आपका हेल्थ का क्रिएटर कौन है? आप है। आपके रिलेशनशिप का क्रिएटर कौन है? आप है। आपके बैंक बैलेंस का क्रिएटर कौन है? आप है। और आपके बैंक में इनफ बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप सोच लो, कहीं ना कहीं पे आप कंप्लेन कर रहे हो। और जैसे ही आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे तो क्या होगा? आप क्रिएट करना चालू कर दोगे, क्योंकि आपका पावर कहां पे जा रहा है? कंप्लेन करने में। अभी आपने पावर अपने हाथ में ले लिया और अभी आप क्रिएट करोगे माय डियर फ्रेंड। तो आप वो नहीं हो जो बैठ के सोच रहे हो, आप सुबह सुबह यहाँ पे आके बैठे हुए हो और आप क्रिएट करना चाहते हो। सो ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड, आप विनर हो। और मैं आप पे एक्सट्रीमली प्राउड करता हूं कि आप सुबह में यहाँ बैठे हुए हो और ये सीख रहे हो कि मैं लाइफ में क्रिएटर कैसे बनूं। तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां कि आप लोग जो है ये बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो। तो 4 चीज मैंने जैसे बोला, आपको आगे बढ़ते हुए ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पे ये 4 चीज को आपको क्या कर देना चाहिए? ग्रिल्ड कर देना चाहिए। ये 4 चीज को क्या कर देना चाहिए? याद रखना चाहिए। ये 4 चीज को जब तक आपके माइंड में याद नहीं रहता है, आपके आंखों के सामने रखना चाहिए। और जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग उसका फ्यूचर बनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, उसको भी ये 4 चीज जो है वो भी उसको रिमाइंडर देते रहना है, वो भी कभी ये 4 चीज ना भूले। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो ध्यान रखो। सबसे पहला चीज ये है कि आपको स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेना है, राइट। स्मॉल स्मॉल एक्शन लेना है। और ये नोबल इंटेंशन जो आपने क्रिएट किया है, ए स्मॉल एक्शंस जो है इज बेटर देन 1,000 नोबल इंटेंशंस, उससे काफी अच्छा है। तो आज के नो क्या हो सकते हैं स्मॉल एक्शंस? तो आपने अपने आप को मेंटली रेडी कर दिया। तो मेंटली रेडी करने का मतलब क्या है? कि आप जब भी घर से निकलते हो तभी आप मेंटली रेडी होते हो कि मैं आज के दिन में, पूरे दिन में एज अ कैंगन बिजनेस में जो कर रहा हूं, मैं लोगों को मिल रहा हूं, तो मेरा धर्म क्या है? तो मेरा धर्म एक ही है, मैं 100% मैं मेरा फील्ड में दूंगा। मेरा धर्म है, रिजल्ट क्या कुछ भी आएगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा धर्म ये है। तो हम लोग लास्ट टाइम जो बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था? मैं क्या कर रहा हूं? मैं आइधर सीखता हूं या मैं जीतता हूं, मैं हारता नहीं हूं। तो जैसे ही आपके माइंड से अंदर से ये उभर के आएगा, मैं सीखता हूं या मैं जीतता हूं, मैं हारता नहीं हूं। तो अभी क्या हो गया? आप एक्शन के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, आप प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो पहला है, आपको स्मॉल एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस लेना है। आपने एवरी डे 2 लोगों को आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना है।
और 2 लोगों को प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना इतना इजी है, इतना इजी है। और आपके सबकॉन्शियस को कमांड दे दो कि एवरी डे में 2 लोगों को ऐड करूंगा। अभी 2 लोगों को ऐड कैसे कर सकते हैं आप? तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप नेटवर्क जो है उसमें जा रहे हो, जैसे बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क, लायंस क्लब जो है वो एक नेटवर्क है, रोटरी क्लब जो है वो एक नेटवर्क है, बीएनआई जो है वो एक नेटवर्क है। हर समाज का कोई ना कोई जो है एक संस्था होता है। वो संस्था में आप घुस गए और वहां पे आपको एवरी मीन्स आप वीक में एक भी बार गए तो आपको 10 12 14 लोग मिलेंगे। तो आपका काम हो गया, 14 नाम आपने ऐड कर दिया तो आपके 2 नाम ऐड हो गए। और ये प्रोसेस आपने किया माय डियर फ्रेंड, तो आप सोचिए 700 नाम, 350 डेज भी आपने ऐसा किया तो 700 नए नाम्स आप ऐड कर सकते हो। तो ये स्मॉल स्मॉल एक्शंस जो है वो आपको कहाँ लेके जाएगा? तो फर्स्ट चीज जो है, स्मॉल एक्शंस आपको लेने हैं। और डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो एक्शंस में पावर है। तो बिंदास एक्शंस लीजिए, जितनी भी रुकावटें आए, इंस्पाइट ऑफ जो भी आए, उसमें आप एक्शंस लेते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? टेक एक्शंस। सेकंड जो है कि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना। तो वो आप पे हंसेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको बोलेंगे आप ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आपको पुल डाउन करेंगे, राइट? सो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको स्टॉप होना नहीं है, राइट? आपको एक ही चीज को याद रखना है, मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। और पीपल ओपिनियंस जो है, पीपल का जो ओपिनियन है, पीपल का जो जजमेंट है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने जो देख लिया है, मैंने जो समझ लिया है, इससे जो है, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे, आप कुछ भी करोगे लोग तो कुछ कहने ही वाले हैं। आप कोई भी काम करोगे, लेकिन आपको ये देखना है, आप मेहनत की जो है, मेहनत की, आप जो है आपका घर चला रहे हो मेहनत से, आप मेहनत से अपना फ्यूचर बना रहे हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को आप नुकसान नहीं कर रहे हो, आप विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो, तो आप राइट पाथ पे हो, आप राइट पाथ पे हो। तो मैं आपको जो है एक ब्यूटीफुल वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए, आपको मजा आएगा। और सुनिए बराबर साहब क्या बोलते हैं, मोदी साहब क्या बोलते हैं, आप बराबर सुनिए। तो अमेजिंग वीडियो है, कुछ सुनिए। वर्षों पूर्व की मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है मित्रों, मेरे जीवन में वो बड़ी दिशा दर्शक रही। मैं एक बार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्कूटर पे जा रहा था, तो मैं पालड़ी के पास से जा रहा था, तो एक ट्राइबल था, उसने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा साहब साबरमती इस तरफ जाते हैं क्या? मैंने कहा भाई तुम पैदल जाओगे क्या? नहीं बोले साहब इस तरफ है ना साबरमती। मैंने कहा भाई कब पहुंचोगे तुम? बोले साहब कितनी दूरी पर है इसकी चिंता छोड़ो, डायरेक्शन सही है ना। मैं कभी भी उस बात को भूल नहीं सकता हूं मित्रों। आप भी मित्रों, मंजिल दूर कितनी ही क्यों न हो मित्रों, रास्ता सही हो बस। तो रास्ता सही होगा बस, मंजिल कितनी भी दूर हो, लेकिन रास्ता जो सही होगा। तो आप भी देख रहे हो, आप सही रास्ते पे हो, बस अभी आपको चलना है, बस अभी आपको कुछ नहीं करना है। रास्ता सही होगा कि नहीं, मैं पैदल जा रहा हूँ, या मैं कार में जा रहा हूँ, या मैं जेट में जा रहा हूँ, किस में भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा रास्ता सही है कि नहीं है, वो आपने एक बार देख लिया, काम हो गया, राइट? तो आपका रास्ता सही होना चाहिए। तो जो है, यही सभी लोग जो अचीवर्स है, उसकी फिलोसॉफी होती है। कुछ वर्षों पूर्व सो थर्ड जो है, वो आपको मिडवे स्टॉप नहीं होना है। मिडवे आपको, तो पहला हम लोग ने क्या देखा कि आपको स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेना है ऑन डेली बेसिस। तो प्रोस्पेक्टिंग आपका एक स्मॉल एक्शन हो गया। एवरी डे 3 लोग को आप डेमो कर रहे हैं मिनिमम, तो आपका एक स्मॉल एक्शन हो गया। तो ऐसे स्मॉल एक्शंस लेना है। दूसरा, आपको कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तीसरा है, अभी आपको इन बिटवीन अभी स्टॉप नहीं होना है। अभी मैं करूं नहीं करूं, ये आपको सोचना ही नहीं है। अभी करूं नहीं सोचना है, कैसे करूं ये सोचना है आपको। कैसे करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो यही आपको सोचना है, राइट? तो
हाँ, और डाउट्स आएंगे जो आपको जो है वो आपको रुकाएंगे, आपको टायर्ड फील कराएंगे, जो है आपको जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएगा, आपका डेस्क 3 जो आपको होना चाहिए था अगस्त महीने में वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जा रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन मैं सही डायरेक्शन पे हूं कि नहीं, और उसका आंसर है यस, राइट। और बीच बीच में आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई आपको क्विट कर देना चाहिए, और वो जो दिन आपको लगता है कि मुझे क्विट करना चाहिए, ये मेरे टफ टाइम चल रहे हैं, इनकम नहीं आ रहा है, तो आपको एक ही चीज को याद करना है बार बार कि आपने ये बिजनेस में क्यों एंटर किया था, आपने ये बिजनेस में क्यों एंटर किया था, और ये आपने जैसे ही इसको देख लिया मैंने क्यों एंटर कर दिया था, तो आपको वापस पावर आ जाएगा और आप जो है कैरी ऑन करोगे माय डियर फ्रेंड, राइट। सो और आप जब भी थक जाते हो आपको रुकना नहीं है, बस आपको चलते रहना है। और आपको कभी रुकना है जब भी आपका जो डिजायर टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, और आपने डेस्क 3 डिजायर टारगेट रखा है और अचीव हो गया, तभी तो ऐसे भी आपको रुकने को दिल नहीं होगा, क्योंकि अब आप क्या कौन से पोजीशन पे आ चुके हो। तो जो जो है मैंने लास्ट गौरव भाई से सीखा मैंने, तो बोला 3 टाइप होता है, 3 टाइप यहाँ पे आपको 3 रोल लीडरशिप कैसे क्रिएट होता है, तो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले 3 सीज बोलते हैं उसको, अल्फाबेट सी। आप क्रिएटर हो, अभी आप क्या हो, क्रिएटर हो, अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, आपको 6 से क्रिएट कर रहे हो, 6 से 2 क्रिएट कर रहे हो, डैश 2 क्रिएट कर रहे हो, डैश 3 क्रिएटर। अभी अपने आप को संभाल रहे हो, इमोशनल मास्टरी कर रहे हो, तो आप क्रिएटर हो। अभी क्रिएटर के बाद आप क्या हो गए कि अब बहुत सारे आपने झपेटे, ये जो है आंधी है, तूफान है, आपने देख लिए। अभी क्या करना है, आपको हजारों लोगों को डायरेक्शन देना है। तो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड सी, आप कोच बन जाते हो। तो जो भटके हुए लोग हैं, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, जिसके पास क्वेश्चंस है, ये मशीन तो महंगा है, लोग आते हैं लेकिन लोग काम नहीं करते हैं, तो ये सब आंधी तूफान से आप निकले हुए हो, तो आप लोगों को डायरेक्शन दिखाओगे, कोच। और बाद में क्या करोगे, क्रिएटर से आप लोगों को कोच तक लेके जाओगे। और थर्ड सी आता है कमांडर। अभी आप कमांडर बन जाओगे, कमांड करोगे, और आपका टीम जो है बाहुबली टाइप, आपका टीम जो है वो आपको फॉलो करेगा। तो ये तीनों स्टेप जो है, तो वो आप करोगे, और आप लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे माय डियर फ्रेंड, और उनके सपने पूरे करने में मदद करोगे। तो मैं ऑलवेज बोलता हूं ना कि आप जब भी जाते हो यहाँ ये दुनिया से, तो आपको यही देखना है कि भाई मैं आया था रोते रोते, लेकिन मैं जा रहा हूं हंसते हंसते। और आप हंस क्यों रहे हो, अब मुस्कुरा क्यों रहे हो जाने के टाइम पे, क्योंकि आपने लाखों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो जब भी आप जाओगे तभी आपका स्मशान यात्रा नहीं होगा, आपका शोभा यात्रा होगा। आपका हजारों लोग आएंगे जब भी आपका आप जा रहे हो, तभी तो आपने हजारों लोगों की लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। माय डियर फ्रेंड, ऐसा सोच के आप काम करोगे ना कि भाई मेरा जो है, मैं जब भी जाऊं ऊपर तभी लाखों लोग, हजारों लोग मेरा स्मशान यात्रा में आना चाहिए, जो शोभा यात्रा है। आपका काम करने का पूरा नजरिया बदल जाएगा, पूरा नजरिया आपका बदल जाएगा। नाउ यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर। तो ये क्रिएटर, कोच एंड कमांडर ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा, राइट। एंड फोर्थ जो है आपका, जो है जो सबसे टफेस्ट दिन जो होते हैं ना, वो आपको ब्राइटेस्ट लेसन्स देते हैं। जो टफेस्ट, वो आपको ब्राइट, सबसे ज्यादा लेसन्स आपको जो है वो टफ दिन देते हैं, राइट। सो ये चारों पॉइंट जब भी आप अपने माइंड में रखोगे, माइंड में रखोगे, तो 4 पॉइंट क्या है, जरा कोई मुझे बताएगा। 1 बाय 1 फर्स्ट पॉइंट हाथ ऊपर कीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। 4 पॉइंट क्या है, हाथ ऊपर कीजिए 1 बाय 1, राइट। सो रूपल फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो रूपल फर्स्ट पॉइंट बताएंगे। बाद में किरण भाई ने हाथ ऊपर किया, किरण भाई सेकंड पॉइंट बताएंगे। और जो है नटवर भाई थर्ड पॉइंट बताएंगे। और माझी को शंकर भाई जो है फोर्थ पॉइंट बताएंगे। सो रूपल फर्स्ट पॉइंट बताओ फटाफट, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। First point is start taking small actions better than 1,000 noble intentions. Every तो आपको एक एक पॉइंट खाली, सो आपको एक्शंस लेने हैं किरण भाई। या तो सब लोग हंसेंगे कि यार ये किरण तू कौन से धंधे में आ गया।
और साथ में उन लोग वो क्रिटिसाइज भी करेंगे। कुछ लोग हैं कि किरण बहुत आगे बढ़ रहा है तो आपको पुल भी करेंगे, और कुछ ना कुछ पास करेंगे जजमेंट कि किरण अभी तो ये हो गया वो हो गया, या बैक पिचिंग भी करेंगे, पर मुझे डट के रहना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू। लोगों का आपके अंदर एंटीवायरस होना चाहिए, लोगों का जो बातों का इफेक्ट आपके अंदर होना नहीं चाहिए। और जितने भी सक्सेसफुल है लोग हैं उसके अंदर एंटीवायरस होता है कि लोगों का जो है कोई भी इफेक्ट उसको होता नहीं है। तो जो मोदी साहब ने अभी बताया, तो बस आपको यही चीज देखना है, मैं राइट डायरेक्शन में हूं कि नहीं। राइट। सो नटवर भाई, और पॉइंट। यस सर। हमें बीच में रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप मिडवे। हाँ, हाँ, बीच में इसके रुकना अंदर। नहीं है, बस चलते यस। रहना। बस चलते रहना। मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा, एवरी ईयर में एक बार स्मॉल या बिग ट्रैक कीजिए। जो ट्रैकिंग होता है, माउंटेन पे जाते हैं, जो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली चैलेंज करते हैं, एक बार कीजिए। छोटा से छोटा एक दिन का भी ट्रैक होता है, आप एक दिन का कहीं पे भी जाके पहाड़ पे जाके ट्रैक कीजिए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे ट्रैक्स है। तो वैसे आप ट्रैकिंग करोगे तो ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, 2016 में मैंने मेरा लाइफ का ड्रीम को अचीव किया और मैंने सबसे बड़ा ट्रैक किया। और वो ट्रैक क्या था, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना सपना बना ले आज और कहीं पे भी लिख ले, वो होता है एवरेस्ट बेस कैंप। और मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे गया और वो मेरा ट्रैक था वहां पे 2016 में। और उसके बाद में जानवी ने ट्रैक को किया, रूपल ने किया, जिग्नेश ने किया, ये सब लोगों ने ये ट्रैक को किया। तो ये ट्रैक का क्या होता है कि बहुत बड़ा ट्रैक है, 11 दिन का ट्रैक है। और ये 11 दिन का ट्रैक में आपको सब जगह से चैलेंज किया जाता है। आपको बीच में कई बार होता है कि मैं क्विट कर दूं, मैं निकल जाऊं, मैं वापिस चले जाऊं। लेकिन आप क्या है कि भाई आपने, और ग्रुप का एक एनर्जी होता है, तो आप ग्रुप के साथ चलते रहते हो। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि भाई आप क्विट नहीं कर रहे हो, आप चलते रहते हो। तो आप कैंप 1 से कैंप 2 जाते हो, कैंप 2 से आप कैंप 3 पे जाते हो, कैंप 4 पे जाते हो, नामचे बाजार जाते हो। जो बड़ा सबसे बड़ा ट्रैक था नामचे बाजार, आज भी मुझे याद आ रहा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे पता है लोग पहुंच चुके हैं और वो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चलते रहूंगा, मैं लड़खड़ाते हुए भी चलूंगा, गिरते हुए भी चलूंगा, लेकिन मैं चलूंगा। तो ये था। तो ये जो है फोर्थ पॉइंट, शंकर भाई ने बोला फोर्थ पॉइंट, चारों पॉइंट हो गए। फोर्थ बाकी है। हाँ जी, बोलिए फोर्थ बाकी है। बोलिए बोलिए। फोर्थ मतलब क्रिएटर बनना है, फिर कोच बनना है, और फिर कमांडर बनना है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो फॉलो करना है। वेरी नाइस। सो और जो है ये चारों पॉइंट जो है कि आपका जो है कि सबसे लाइफ के टफ दिन जो है ना, वो आपको सबसे अच्छे लेसन्स देंगे। तो ये सारा चीज है। तो ये आप करते रहिए। और अभी जो है 21 ऐसे रीजंस में आपको बताता हूं कि एनर्जी में मजा क्या है, ये बिजनेस, ये मशीन क्यों बेचना चाहिए, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। राइट। सो ये सारा चीज, और आप सभी को पता होगा कि आप जब भी लोगों को डेमो देते हो, बिजनेस जब भी समझाते हो, तभी आप उनको बोलते हो कि सबसे पहला पॉइंट बोलते हो नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो अभी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आपने मशीन ले लिया, अभी आपको वर्चुअल फ्रेंचाइजी मिल गया। सेकंड पॉइंट आप लोगों को बोलते हो आपको मंथली या एन्युअली कोई रिन्यू नहीं करना है। आप बाद में थर्ड पॉइंट बोलते हो कि भाई ये जो है ये ग्लोबल बिजनेस है, तो आप आयरलैंड में भी मशीन बेच सकते हो, न्यूजीलैंड में भी मशीन बेच सकते हो, तो ये ग्लोबल बिजनेस है। फोर्थ पॉइंट बोलते हो कि आपको कोई वेयरहाउस नहीं रखना है, आपको कोई ऑफिस नहीं रखना है। पांचवा पॉइंट बोलते हो कि आप उसको जो है उसको कोई किसी को आपको समझो कि ऑफिस नहीं लेना है, तो आपको कोई स्टाफ नहीं रखना है, तो आपको कोई सैलरी नहीं देना है। सिक्स पॉइंट आप बोलते हो वहां पे कि भाई आपको जो है वो डेली पेमेंट्स आते हैं। सेवन पॉइंट बोलते हो आप वहां पे कि भाई आपको जो है टोटल वाइट का जो है ये इनकम आता है वहां पे। आप आठवां पॉइंट बोलते हो कि आपका कभी भी रैंक डाउन नहीं होता है। रैंक आपका जो है वो एक बार आपने स्टॉप भी कर दिया कि आपका बेटी का शादी है, आप काम नहीं कर रहे हो, या बेटी काम नहीं कर रही है, लेकिन रैंक आपका स्टॉप नहीं होता है। और नौवां पॉइंट आप वहां पे, नौवां पॉइंट कौन सा है, मैं 8 पॉइंट तो बाय हार्ट बोल गया, नौवां पॉइंट कौन सा है, एनीवन अनम्यूट करके, 9th पॉइंट कौन सा है।
किसी को याद है? It pays daily. डेली पेमेंट होता है, राइट? White, और Achieve your dream via people blessing. वो white ink. 10वां पॉइंट है, वो 10वां पॉइंट है। Focus. राइट? सो 10वां पॉइंट जो है वो मेरे लिए अमेजिंग है, लोगों के ब्लेसिंग्स मिलना। तो मैं लोगों को मेरे सेल्स पिच में या मेरे प्रेजेंटेशन में एक बात बोलता हूं, सर सोचिए ना कि आज हम लोग ट्रेडिशनल वे जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, आपको प्रिवेंशन का मेडिक्लेम याद होगा, तो वहां पे मैं बोलता हूं कि आपको कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करना है या आपको रिवर्स करना है तो 4 ट्रेडिशनल वे है। सबसे पहले एक्सरसाइज करो, डाइट करो, एडिक्वेट स्लीप लो और आप कभी भी स्ट्रेस मत लो। और मैं लोगों को बोलता हूं सर ये जो चीजें है वो ये रियल लाइफ में होती है? रियल लाइफ में हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं? रियल लाइफ में हम लोग डेली जो है ये हम लोग कच्चा खाते हैं? बोलता है नहीं होता है दीपक, ये जो बातें हैं वो एवरी जनवरी के 1 तारीख को हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन रियली होता नहीं है 365 डेज। और मैं लोगों को बोलता हूं सर अंदर से एक फोर्स क्रिएट करना पड़ता है। एवरी डे एक्सरसाइज करने के जाने के लिए अंदर से एक पावर को जनरेट करना पड़ता है। और वो जो है, और हर सुबह हम लोग अलार्म को रखते हैं, बेल बजता है और हम लोग उसको बंद करके शायद सो जाते हैं, डिले करते हैं और होता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? और मैं और एक चीज बोलता हूं, आप बोल सकते हो आज से कि हमारे डीएनए में एक्सरसाइज नहीं है, हमारे डीएनए में डाइट नहीं है। मेरे पूर्वजों ने कभी डाइट नहीं किया है, मेरे पूर्वजों ने जो है ये एक्सरसाइज नहीं किया है। तो एवरी डे करना, इसके लिए फोर्स क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बॉडी में जो है वो ऑटोमेटिक हम लोग करें। तो ये जो पानी पीना है उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं लगता है, ये हमारे डीएनए में है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी पिया है तो हम लोग उसको नेचुरली पी सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें, तो ये जब भी मैं बोलता हूं लोगों को तो लोग जो है हाँ बोलते हैं कि हाँ। और मैं बोलता हूं सर आपका कोई भी बीमारी प्रिवेंट हो रहा है या आपको अच्छा हो रहा है, और जब भी आप पानी भर रहे हो ग्लास में तो आप किसको थैंक यू बोलोगे? आप किसको थैंक यू बोलोगे? आप मशीन देख को आप किसको याद करोगे? Hero Nadi जिसने Ocean. आपको मशीन दिया। और आपने जिसने मशीन दिया, राइट? आपके पास किसने पहुंचाया? मशीन तो था, invent Hero Nadi Ocean. उसको क्यों दोगे? वो तो Because मशीन था 1974 में आ गया था, मशीन तो था, वो 2016 में इंडिया में अभी आ चुका था, लेकिन आपके पास नहीं आया था। तो जब भी आप मशीन को देखोगे आप मुझे दुआएं दोगे। Deepak Bhai. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे दो दो चीज चाहिए। ऊपर जाने से पहले मेरा बैंक फुल होना चाहिए, पैसे का अकाउंट फुल होना चाहिए और दुआओं का अकाउंट फुल होना चाहिए। तो ऐसा एक बिजनेस जहां पे आपको काम करने से दुआएं भी मिल रही है। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था माय डियर फ्रेंड, आप सभी को प्रेजेंटेशन है ना प्रोडक्ट के ऊपर दो। आप चालू करो कि ये, आप मुझे ये बताओ कि ये प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए कि नहीं। ये आपको बाद में बिजनेस देखते हैं, बिजनेस करना है नहीं करना है वो टोटली आपका चॉइस है। कंपनी तो आपको 3 ऑफर देती है, एंड यूजर बन के रहो, आप रेफरल पार्टनर बन जाओ हमारे, और तीसरा चीज जो है वो है आप जो है पार्ट टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनो या फुल टाइम बनो। तो माय डियर फ्रेंड 21 सॉलिड जो रीजंस मैंने लिखे हैं उसमें आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, 15 बना सकते हो, जो भी, ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, राइट? सो रॉबर्ट कियोसाकी साहब पहला जो एक रीजंस बोलते हैं कि ये फ्यूचर है, ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। तो ये दोनों बुक आपके बैग में होना चाहिए, आपने इसको पढ़ा होना चाहिए, इसके ऊपर आपने अध्ययन किया होना चाहिए। दोनों बुक का समरी जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो समरी को सुनिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये बिजनेस जो है कैंगन का बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। तो ये सारा चीज, और उसमें से एक चीज जो इन्होंने लिखा है वो है 4 क्वाड्रेंट्स। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो माय डियर फ्रेंड? तो जब भी आप ये कन्विक्शन के साथ जब भी आप जॉब कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप क्या कर रहे हो? टाइम इज इक्वल टू डॉलर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डॉलर आपको मिलता है, मनी आपको मिलता है, आपने काम किया और आपको सैलरी मिल गया। नो काम नो सैलरी, राइट? और इसमें लिवरेजिंग नहीं होता है। लिवरेजिंग का मतलब यह है कि आपने काम स्टॉप किया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सेकंड जो है
वो है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपका जो है आप अपने खुद के बॉस हो। आप खुद के बॉस हो। तो जो किराने वाले होते हैं वो खुद के बॉस है, तो वो पूरा दिन गले पे खड़े रहते हैं, या जो जीन्स बेच रहे हैं या शर्ट बेच रहे हैं पूरा दिन वहां पे खड़े रहेंगे। ये जैसे मैं कल जो है ट्रायल दे के आया, और जो बेटी का शादी है जानवी का, तो कल मैं देने गया था और मेरे को बोला सर प्लीज आपको मेरा काम अच्छा लगा। मैं बोला हाँ बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे फिटिंग्स दिए थे, उन्होंने जो लिए थे उसमें एक माइनर करेक्शन था, बाकी सब फर्स्ट क्लास था। बोला आपने देखा मेरा कैसा ब्यूटीफुल जो है आपका प्रसंग को जो है हम लोग यादगार बनाते हैं, यही हमारा काम है। प्लीज हमारा जो है हम लोग को एडवर्टाइज नहीं करते हैं, हम लोग कहीं होर्डिंग नहीं लगाते हैं। तो मैं मन में सोच रहा था कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये सेम ही बात जो है ये भाई कर रहा है। मीराकी करके जो है एक सांता क्रूज में आउटलेट है, वहां पे मैंने कपड़े करवाए और करीबन 90,000 का बिल बना। तो बोला सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप अपने सर्कल में मुझे इंट्रोड्यूस कीजिए। तो अभी ये आदमी क्या कर रहा है, खुद खड़ा है और वो जो है लिवरेज नहीं कर रहा है। तीसरा जो है वो अपना खुद का बिजनेस बनाया है, खुद का नेटवर्क बनाया है। तो उसको नेटवर्क से उसको, जैसे मुकेश भाई अंबानी जो है, तो वैसे लोग जो है गौतम अडानी है, ऐसे लोग जो है वो खुद का नेटवर्क बनाया हुआ है। राइट, तो उसको क्या मिलता है कि उसका जो नेटवर्क उसको पैसा देता है, उसके एम्प्लॉई लाखों लोगों को उसने जो है रिक्रूट किया हुआ है, सैलरी देते हैं। लेकिन हमारे लिए लाखों लोगों को रिक्रूट करना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो हम लोग क्या बन जाते हैं, तो हम लोग वही बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग पार्टनर्स बना रहे हैं, हम लोग लाइक माइंडेड लोगों को हमारे साथ रिक्रूट कर रहे हैं। राइट, तो उसमें पैसिव इनकम पॉसिबल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है इन्वेस्टर, मनी वर्क्स फॉर यू। राइट, तो ये 4 क्वाड्रेंट में आप कहाँ पे हो, और जैसे ही आप डिसीजन लेते हो मैं कैंगन का बिजनेस करता हूं, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, वहां पे आप काम करते हो। राइट, सो 21 में सबसे पहला रीजन है कि ये कंपनी जो है ना माय डियर फ्रेंड, जापान की कंपनी है। तो जापान का जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो मैं बोलता हूँ सर, जापान का जब भी कंपनी के बारे में बात होती है और उनके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो आपको क्या लगते हैं उसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं। तो बोले वो उसके प्रोडक्ट जो है ना बहुत बढ़िया होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लाइफ चलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत टाइम पहले किया था, वापिस करेंगे, एक बुक मैंने बताया था, क्वेश्चंस आर द आंसर। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, तो आप बोल रहे हो सर जापान की सबसे बढ़िया बात हमारी कंपनी की ये है कि ये जापान की कंपनी है। तो भी जब भी आप जापान की कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके साथ मेजोरिटी टाइम ट्रस्ट जुड़ा होता है। तो अभी आपको जैसे ही आप ट्रस्ट आपको साथ में मिलता है, तो आपको क्या मिलता है, तो आपका जो है एक आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। सर आप यही चाहते हैं ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट लो और खर्चा करो तो आपको साथ साथ में पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। बोला हाँ। तो इसको बोलते हैं फैबिंग, FABING। फैबिंग का मतलब होता है फीचर एडवांटेज बेनिफिट नेल डाउन। तो जैसे ही आपने बर्गर फॉर्म में ये प्रेजेंट किया, और मैं हर टाइम बोलता हूँ सामने वाले को हाँ दिलवाता हूँ, हाँ करवाता हूँ, इसीलिए मेरे क्लोजिंग्स होते हैं। राइट, तो जापानीज कंपनी है, तो जापान का कंपनी का सबसे बड़ा चीज होता है क्रेडिबिलिटी। तो बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी है जापान का, बहुत बड़ा लोगों को विश्वास है। जब भी डाइकिंग खरीदते हैं या इनोवा खरीदते हैं या कोरियन मीन्स अपना जो है ये जापानीज प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, तो उसका एक ट्रस्ट आता है। अभी दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है वो 50वां एनिवर्सरी चल रहा है। अभी कोई भी चीज, कोई भी कंपनी जो है, सामने वाला बिजनेसमैन भी समझता है कि 50 साल से कोई बिजनेस में है और वो थ्राइव कर रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो थ्राइव कर रहा है, वो कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। उसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो है सब आंधी तूफान देख चुका है और वो 50 साल से ये बिजनेस में खड़ा हुआ है, 5 डेकेड। आज मैं 26 साल से मैं ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूं, मैंने कितने सारे चीज को देख के एक एक्सपर्टीज को हासिल किया हुआ है। तो इन्होंने भी यही किया है, और इनका तो जो मेथड है काइजन मेथड, तो काइजन भी करते रहते हैं, कंटिन्यूस नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। थर्ड जो पॉइंट बहुत ही पावरफुल है, ये पायोनियर है वाटर आयोनाइजर में। तो ये कोई RO भी नहीं है, कोई फिल्टर भी नहीं है, और ये वाटर आयोनाइजर में जो है वो पायोनियर है। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया,
और इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, तो अभी उससे क्या हो जाता है, तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बाद में अभी 24 कंट्रीज में है एंड 42 लोकेशन में है। तो मुझे आयरलैंड में भेजना है तो आयरलैंड में भी जाएगा, वहां पे मुझे कोई उससे जाएगा नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और 150 कंट्रीज में सेल्स हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो स्प्रेड एंड रिच बोलते हैं। अभी कितना प्राउड लेना चाहिए कि हमारा प्रेजेंस जो है। सर माय डियर फ्रेंड, आपका कहीं पे भी किसी का 2 ऑफिस होते हैं, 3 ऑफिस होते हैं, तीन जियोग्राफिकल अलग एरिया। मेरा मुंबई में भी ऑफिस है, मेरा सूरत में भी ऑफिस है। कितना प्राइड से बात करते हैं। तो आपको कितना प्राइड से बात करना चाहिए। आपको नहीं बोलना चाहिए एनर्जिक का ऑफिस 24 कंट्रीज में। आप मुझे सुनोगे तो आप ऑलवेज सुनोगे मैं ऐसा बोलता हूं, सर हम लोग जो है ये बिजनेस पे 50 साल से। सो सबसे खूबसूरत बात हमारी ये है, सर हम लोग कभी मीन्स ये बिजनेस में 50 सालों से है। सर सबसे बढ़िया बात हमारी ये है, हमारे जो है 24 कंट्री में हमारे जो है ऑपरेशंस है और 42 लोकेशंस है। और यहाँ पे हम लोग रुके नहीं है। और आप मैगजीन्स खोल के दिखा दोगे कि 25वां कंट्री भी आ रहा है, 26वां भी आ रहा है। तो वैसे वैसे तो वो प्राइड से, तो आपको ये नहीं बोलना है एनर्जिक का, आपको ये बोलना है हमारा कंपनी। और जब से आप ये बोलना चालू कर दोगे ना हमारा कंपनी जो है उसका सेल्स 150 कंट्रीज से ज्यादा जगह पे है। हम लोग वाटर आयोनाइजर में डील करते हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कन्विक्शन ट्रांसफर होता है माय डियर फ्रेंड। तो ये 5 पॉइंट आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं 6 पॉइंट में जा रहा हूं। और 6 पॉइंट का जो है कि सबसे अनोखी बात यह है, ये मशीन सर आप लोग या मोदी साहब ले या ऋतिक रोशन ले, जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, उसको सेम प्रोडक्ट आएगा। ये असेंबल नहीं होता है, ये ओईएम प्रोडक्ट है। तो ये यूनिक फीचर है हमारा, ये यूनिक इसके एडवांटेजेस है, उसके बेनिफिट्स है। क्योंकि कुछ भी असेंबल नहीं होता है, तो 100% ओईएम प्रोडक्ट है ये। 7वां जो है, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। तो एक सर्टिफिकेट के ये है कि ये मेडिकल डिवाइस है, गोल्ड सील सर्टिफिकेट है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स जो है, ये सारे जो है ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, राइट। और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मैच करता है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने उसको अप्रूव किया हुआ है, राइट। स्किल इंडिया ने इसको अप्रूव किया हुआ है, गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो ये सारा चीज जो है हमारे लिए यूनिक है। और 4 P's में हमारा कंपनी खरा उतरता है। तो कोई भी सर, आपको भी कोई बिजनेस करना है, फ्रेंचाइजी बिजनेस, आपको 4 P's देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज प्रोफाइल, और आप प्रोफाइल के बारे में बताना चालू कर दो। बाद में सेकंड पी प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू कर दो। तीसरा जो है प्लान, आपको जो है बिजनेस प्लान कि किस तरीके से आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वो बताना चालू कर दो। एंड फोर्थ जो है वो पीपल, कि आपको किस तरीके से जो है कि किस लोगों के साथ आप जब भी टीम माजिकू में जुड़ते हो तो आपको क्या मिलता है वो बताओ। और ये चारों में टिक होता है। सामने वाले को बोलो सर प्रोफाइल में टिक करो, आपके अंदर से हाँ आ रहा है कि नहीं, प्रोफाइल बढ़िया है कि नहीं, सर प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं। जब भी आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करते हो, एक चीज तो आपको ऑलवेज पूछना है, सर 3 आपको बेनिफिट्स क्या लगा ये प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद, ये पूछना ही है आपको। बिजनेस प्लान आपने खत्म किया, बता दिया, बोला 3 आपको बढ़िया चीज क्या लगा बिजनेस प्लान के बारे में, और ये आपने पूछना चालू कर दिया, आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ गया माय डियर फ्रेंड। सो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड पीपल, 8वां पॉइंट। 9वां जो है तो उस पर टिक आ गया, तो और ये टिक है ही ऑलरेडी एनर्जी के बारे में। अभी पीपल, जब ये आज जल क्रांति का, आज आरटीपी चल रहा है, आज आरटीपी चालू हुआ 10-11 और दूसरा बैच है 12-13। तो कोई भी जाना चाहता है तो प्लीज अभी 12-13 में ये एनरोलमेंट कर सकते हैं आप। कल भी मितेश सर का मैसेज है जो ग्रुप में उन्होंने डाला हुआ है। तो 12-13 में माय डियर फ्रेंड जाइए, अपने टीम को लेके जाइए। क्योंकि जैसे टेंपल में जाते हैं, तो टेंपल में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं। भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे पास उसका जो है फोटो है, हम लोग ने मंदिर में रखा हुआ है, फिर भी हम लोग क्यों जाते हैं टेंपल में, क्यों जाते हैं वैष्णव देवी चल के,
क्यों जाते हैं शिरडी साईं बाबा के पास चल के, या कार में, या वंदे भारत में? क्यों जाते हैं उतना तकलीफ लेके? क्योंकि वो प्लेसेस के वाइब्रेशंस होते हैं, और जितनी मीटिंग्स आप अटेंड करोगे उतना आपको ज्यादा वाइब्रेशंस आएंगे। तो इसके लिए आपको ये जगह पे जाना चाहिए, राइट? अभी 9वां पॉइंट, एंड जबरदस्त पॉइंट है ये, सबसे यूनिक पॉइंट है ये, मस्ट टू हैव प्रोडक्ट। मस्ट टू हैव प्रोडक्ट। जैसे आपके घर में एसी के बगैर नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऐसा हो गया है कि आपको अभी जो है ये मुंबई में एटलीस्ट, या कहीं पे भी आप देखोगे, तो जब भी समर सीजन आता है आपको नहीं चलता है, फ्रिज के बगैर नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड, नहीं चलता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स जो घर के जरूरी है, वैसे ही जैसे फिल्टर 10-15 साल पहले लोग जो है पानी को छान के पीते थे, लेकिन अभी सबके घर में आरओ या फिल्टर आ चुका है। तो ये आने वाले दिनों में आना है, आना है, आना है और आना ही है, राइट? तो मस्ट टू हैव प्रोडक्ट है 9वां पॉइंट, राइट? मैं आपको और एक वीडियो दिखाता हूं, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है, आप देखिए और इसके ऊपर सोचिए। सो नया विचार है ये, मस्ट टू हैव प्रोडक्ट, और इसमें रिकमेंडेशन से क्या होता है, तो संदीप सर 20, क्या 30, बोलते 50 हैं? हजार रुपए में कुछ नहीं होता आज के टाइम में। तो हर एक को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए या तो एक और जॉब करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब क्या करें? दूसरा, बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल से जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, वैसे भी टाइम पास के लिए रील्स तो अपनी बनाते रहते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते रहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपलोड करने हैं अपने जेन्युइन फीडबैक। अब जब भी कोई ब्रांड उस डेटा को एक्सेस करेगा, तो उसके 1000 रुपए देगा एक फीडबैक के। उसमें उसको क्या मिल रहा है? एक वीडियो मिल रही है, जिसको वो एज अ टेस्टिमोनियल यूज कर सकता है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी वेबसाइट पे, सब जगह पर, अपने एड कैंपेन में। ये राइट आपने उस प्लेटफॉर्म को दे दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये फेक एडवर्टाइजिंग नहीं है, रियल एडवर्टाइजिंग है। ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस। फेक एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि एक ब्रांड एक मॉडल को हायर किया और आकर के दिखा रहा है या दिखा रही है कि देखो ये यूज कर रहे हैं, सबको पता है सब नकली है। ये क्या? रियल एडवर्टाइजिंग, रियल फीडबैक, रियल टेस्टिमोनियल, इसकी क्या वैल्यू है? राइट? सो हम लोग जो कर रहे हैं वो रियल एडवर्टाइजिंग है, कोई फेक एडवर्टाइजिंग नहीं है। और सबको जो है उन्होंने स्टार्ट कहां से किया? 25-50 हजार रुपए में आज कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी जरूरतें पूरी होगी, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, और सपने पूरे करने के लिए आपको एडिशनल 20, इनकम 30, चाहिए माय डियर फ्रेंड, राइट? सो ये वीडियो मैं आपको डाल दूंगा आपके मीन्स हमारे ग्रुप में, आप देखना उसको। 10वां है नो सब्स्टिट्यूट। माय डियर फ्रेंड, बेनिफिट लो इसका, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं इसके बदले ये प्रोडक्ट ले लूं तो इससे क्या है? 11वां पॉइंट आता है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। कितने लोग ये पॉइंट, दोनों पॉइंट से एग्री करते हो? तो आई डालिए। कितने लोग नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, आई एग्री डालिए, आई। तो 1 2, और आप एग्री नहीं कर रहे हो तो आपके सेल नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप ही एग्री नहीं कर रहे हो। और आप एग्री करते हो तो उसका मतलब ये है आपके सेल्स होने चाहिए, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में वो उभर के आता है कि हमारे कोई कंपटीशन नहीं है। और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स है यूजर्स के, कि लोगों ने इसको यूज किया है और उसके बेनिफिट्स मिले हैं, राइट? 13वां पॉइंट है लोग रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, ऑथर्स बुक में अपने लिखते हैं, डॉक्टर जो है वो अपने बुक्स में लिखते हैं, रिनाउंड सेलिब्रिटीज बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये आपके पास होने चाहिए, राइट? 14वां जो है, जापा में 6500 डॉक्टर्स ने इसको एंडोर्स किया हुआ है, राइट? ये वाटर जो है आपके प्लांट्स के लिए, पेट्स के लिए, खाली अपने लिए नहीं, आपके आजू बाजू में जो इकोसिस्टम है उसके लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट है आपके आजू बाजू में, राइट? तो जो आज जो है पेट्स रखते हैं, डॉग वगैरह रखते हैं, तो आपने देख लिया उसके घर में जो है, जिसके पीछे 10,000, 12,000, 15,000 हर महीने का आदमी खर्चा कर रहा है, इमोशनली उसके साथ अटैच है, उसको आप बताओगे तो वो तो नेचुरली इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि ये मेरा जो बेटा है या बेटी है उसके लिए जरूरी है, राइट? 16वां केमिकल फ्री वाटर, इसमें कोई केमिकल नहीं है। 17वां फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले दिनों का टेक्नोलॉजी है, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसके अंदर।
और ये जो है बहुत ही अच्छा है। ये मेरे बैग में 2 5 5 लीटर के, आप अभी भी मेरे मेरे गाड़ी में आओगे अभी, और मेरी गाड़ी में पीछे देखोगे 2 बैग बैग जो है भरे हुए होते हैं। और जो प्रेजेंटेशन से मैं निकलता हूँ वो बोलता है मैं सोच के आपको बताता हूँ, और वहां पे क्लोज नहीं हुआ मैं बैग उसको दे देता हूँ। अभी आपने 20 बैग भी मंगा लिए माय डियर फ्रेंड, आपको कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? तो आपको 7,000 रुपये का 20 बैग का इन्वेस्टमेंट हुआ, और वो 20 बैग आपके पास ही है। तो वो आदमी को जिसको आपने पानी दिया था 2 दिन के बाद वापिस एक बैग भेजो, वो बैग वापिस लेके आओ। अभी क्या है, आप टच में हो उसके, आप उसके टच में हो, आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। बुक दे के आओ, फ्री सैंपल्स दो, तो ये सारा चीज टच में रहना, उसको एक्सपीरियंस कराओ, और पूछो उसको कि सर मुझे फीडबैक चाहिए, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे फीडबैक चाहिए, और फीडबैक के बाद आपको चेक भी मिल जाता है। नो रिसेशन, नो सीजन्स, सीजनल बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड। कोई स्लो डाउन, खाली आपके अंदर जुनून चाहिए। मैंने अभी 5 मशीन माय डियर फ्रेंड बेचे, 5 मशीन मैंने लास्ट वीक में बेचे है। और कितना इनकम आएगा, कोई टाइप करेगा कितना इनकम आया होगा मुझे 5 मशीन बेचने पे? कोई टाइप करेगा? एनीवन? कि कितना मुझे कमीशन आया होगा 5 मशीन बेचने पे? किरण शाह बोल रहे 7.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया अराउंड, राइट? सो मुझे अराउंड 5 लाख रुपया कमीशन आया 5 मशीन पे। आप सोचिए, शेख साहब 5 लाख रुपया है। आप सोचिए 5, और मैं बहुत लोगों को मिला भी नहीं हूं। तो आपको जब भी इस तरीके से जब भी आप काम करते हो, और मेरा टारगेट क्या है, किसी को याद है मेरा टारगेट क्या है? हर महीना मेरा टारगेट क्या है? मुझे डायरेक्ट कितने सेल करने हैं? यस 20 यस दोषी, 20 20 20। अच्छा है ना, 20 लाख रुपया आएगा तो, और 20 बाकी जो टीम का क्लोजिंग होगा, ये होगा, वो बोनसेस आएंगे, ये सारा चीज आएगा, तो 20 लाख उधर से आना चाहिए माय डियर। 20 लाख उधर से आना चाहिए। तो वो आएगा तो अपना खर्चा पानी निकलेगा, नहीं तो खर्चे भी नहीं निकल रहे। तो इतने तो खर्चे पाल के रखे हुए हैं। तो ये जो मुझे, और मैं जंगल का शेर हूं, तो मैं निकलता हूं तो मैं वापिस खाली हाथ नहीं आता हूं, मैं खाली हाथ नहीं आता हूं। तो जब भी आप ऐसा करते हो कि आप अपने विल पे सेल करते हो, कि आपके विल के हिसाब से सेल कर रहे हो, नो रिसेशन, नो स्लो डाउन, कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड। आप अपने विल के हिसाब से काम कर रहे हो, और ये आप भी बिल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं दीपक धाबलिया का, कोई भी कर सकता है, कोई भी ये विल को और स्किल को बिल्ड कर सकता है, राइट? सेकंड लास्ट रीजन है यूनिक बिजनेस मॉडल, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। जितना आप गहराई में बिजनेस मॉडल को समझोगे आपको मजा आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि आप अपने जो भी सपने देख रहे हो, ये सारे सपने गोल्स पूरा कर सकते हो एक ही बिजनेस से, एक ही बिजनेस से। तो 21 बिजनेस मेरे हिसाब से, आप भी बताइए मुझे यस और नो में, कि कोई भी काम में है। 22वां लिख सकते हो अर्निंग विद ब्लेसिंग्स, और बाद में आप ऐड करते जाओ, यस और नो में डालिए कि बाकी और कोई बिजनेस में ये सारे जो है पॉइंट्स है। आपको लगता है हाँ है तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए, राइट? तो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं नहीं, ये जो हम लोग ने कंपनी चूज किया है, आपने मैंने, वो जबरदस्त कंपनी है, राइट? इंडियन कंपनी नहीं है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, राइट? सो और ट्रस्ट सबसे मेन है। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ पे आए। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी फुलफिलिंग रहा होगा, आपको मजा आया होगा, राइट? दीपक भाई 15वां पॉइंट स्किप हो गया है शायद मेरे से, तो प्लीज मिलेगा। आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे।
किरण भाई, कोई बोल सकता है भाई, 15वां 15वां पॉइंट है, घर पे जिसके घर पे पेट होता है उसके हाँ लिए भी ये वाटर है। पेट हाँ, एंड जिग्नेश भाई का सबसे बेस्ट पॉइंट। हाँ, मैंने बेस्ट वाटर फॉर पेट्स एंड प्लांट्स। राइट 15वां पॉइंट, और बेस्ट वाटर एंड तो हाँ शायद pets and 14 plants. वो लिखा है, 14 नहीं है मेरे पास। एंडोर्स्ड बाय जापा 6500 डॉक्टर्स। 500 डॉक्टर्स। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रवि सर बोल रहे हैं जबरदस्त सेशन, थैंक यू रवि सर। सो आई होप, चलो एक दो शेयरिंग ले लेते, 2-3 मिनट बाकी है, कि आप लोग ने आज के सेशन में 3 पॉइंट क्या सीखे। जैसे हम लोग मशीन के बारे में पूछते हैं, किसी नए को चांस देते, रूपल बेन हमेशा फर्स्ट रहते, कहीं नहीं आप डिजिटल हैंड रेस कीजिए। तो जिग्नेश भाई, हाँ बोलिए। ये 21 रीजन, जिसमें सबसे बेस्ट रीजन मेरे को लगा है कि ये प्रोडक्ट मस्ट टू हैव है। जैसे Must to आपने, हाँ, जैसे आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं कि आज मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो बिना एसी में नहीं चल सकता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बाहर का हवामान इतना खराब हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है और इतना गर्मी है कि एसी आज मस्ट टू हैव हो गया। तो बाहर का टेम्परेचर जैसे कंट्रोल करने के लिए हमने एसी लिया है, वैसे ही अंदर पानी इतना खराब हम डाल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बेटर वाटर होना जरूरी है। सुपर सुपर, साहब ने अच्छा कनेक्ट किया। भरत भाई। आपका काफी अच्छा सेशन रहा, काफी आज सीखने को मिला। उसमें आपने जो 3C बताया वो अच्छा दिमाग में आ गया कि भाई 100 मशीन तक क्रिएटर ही करना है। देयर इज नो एनी कंप्लेन एंड ऑल दैट थिंग, बस डेमो डेमो एंड डेमो 100-200 तक, एंड देन ऑटोमेटिकली आप कोच करने लगेंगे क्योंकि इतना सारा आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो कोई भी क्वेश्चन का अच्छी तरह से आप जवाब दे सकते हैं, तो आप कोच बन सकते हैं और कोच के बाद कमांड कर सकते हैं कि यार ये आपके पास ऑटोमेटिकली अथॉरिटी आ जाएगी। तो अमित आपको भाई आज कमांडर है, अमित भाई को आप देखोगे तो कमांडर है, 80,000 लोगों का टीम है, और उसमें आपने से ये 80 लोग भी ट्रू लीडर है। 80,000 में ट्रू लीडर उसको इमर्ज हुए हैं, तो उसके लिए वो कमांडर। अभी अमित भाई का वर्ड उनके लिए क्या है, पत्थर की लकीर है। वो बोला ऐसा करना है तो वो गोंडलिया करेगा, वो मितेश बाल्दा करेगा, वो दीपक घाबलिया करेगा, वो लोग करेंगे। तो आपने उसमें एक वर्ड अच्छा बोला कि उसमें लोगों को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्त बात बोली, जबरदस्त, कि आप तीसरे पे कमांड जब करेंगे, लोगों की लाइफ में जब चेंज आना चालू हो जाएगा तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा और जीने में मजा आएगा कि मैंने कितने लोगों को, अभी मितेश भाई बोलता है कि 150 लोगों को, 160 लोगों ने मैंने करोड़पति बनाया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा आपने बहुत जबरदस्त हिलाया कि आप जरूरतों के हिसाब से जीना है। नायर साहब का डायलॉग है कि आप चाहतों के हिसाब से जीना है, तो आपने आज चेंज किया, जरूरत के हिसाब से तो 40-50 हजार रुपया, सपने बड़े बड़े जो है अगर उसको पूरा करना है तो ये दिस इज गुड बिजनेस। एंड तीसरा मुझे ये बिजनेस में अच्छा लगा कि भाई आपको जनून होना चाहिए, बाकी सब सारी चीजें मिलेगी, आपको घर को बाहर निकलना पड़ेगा, शेर की माफक घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो 3 दरवाजा नायर साहब ने बोला था, सबको मालूम है, तो घर से बाहर निकलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपल, बाद में शंकर भाई, छाया और लास्ट में रवि भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, एक तो 21 पॉइंट्स जो हम हमेशा रिवाइज करते हैं एवरी टाइम, जो दैट 21 पॉइंट्स एज वेल एज ये बिजनेस में है कि अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो वेडनेसडे के सेशंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मोटिवेशन काफी बढ़ता जा रहा है और एवरी डे वी आर स्ट्रगलिंग। जो आपने पॉइंट बोला कि पीपल विल लाफ एट यू, पीपल विल क्रीप ऑन यू, तो वो सब भी हो रहा है। और जो या मैं सीखता हूँ या मैं जीतता हूँ, तो वो पॉइंट मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि मैं आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जो आपने बोला ना कि जो घर से निकलते ही नहीं, उससे अच्छा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो दिस ऑल पॉइंट्स कि यू हैव स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड, मींस विनर माइंडसेट का जो आपने बताया वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओके शंकर भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल। 3 पॉइंट मुझे जो नए मिले, केमिकल फ्री वाटर, जो मुझे नहीं आज तक ऐसा माइंड में था। फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, लो मेंटेनेंस है वो तो है, बट मस्ट हैव प्रोडक्ट है। मतलब जैसे हर एक घर में एसी आए, जो जिग्नेश भाई ने बोल दिया है, और यूनिक बिजनेस मॉडल, ये 3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे।
सुपर। थैंक यू वेरी मच। छाया मैडम। Thank you, Deepak bhai, for opportunity to sharing. 21 point Y कैंगन, ये बहुत अच्छा लगा। और जो जिग्नेश भाई ने भी बोला कि जो पॉल्यूशन के हिसाब से हमको जो अभी हैबिट्स हो गई है, तो ये जो खराब पॉल्यूशन में मैं जैसे कैंगन के बारे में शॉर्टकट में जो बताती हूँ कि ये बॉडी का एंटीवायरस है। तो आपका बॉडी में एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो बॉडी फॉर्मेटिंग होगा, और बाद में आपको कोई भी आप बाहर का कुछ भी खाते हैं, कैसा भी पानी पीते हैं, तो ये अपने बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बॉडी का एंटीवायरस, ये मैं शॉर्टकट बताती हूँ सबको कि वाई कैंगन। और बाद में वाई कैंगन के बाद में वाई माजिको का मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं कि वाई माजिको और वाई छाया। तो वो 10 पॉइंट मेरे डाउनलाइन भी बोलते हैं कि वाई माजिको और वाई छाया। तो वो भी 10 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए थे। तो ये 21 पॉइंट के बाद में ये 10 पॉइंट भी मैं हमेशा बताती हूँ। और जो 4 पीस बताया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस नेटवर्किंग का बताया, ऑलरेडी मैं अभी उसमें जुड़ी हूँ BNI नेटवर्किंग से, बहुत फ़ायदा होता है। हर लोगों ने नेटवर्किंग करके काम बढ़ाना चाहिए। तो आज भी बहुत कुछ मोटिवेट मिला। रूपल बेन ने बोला कि एवरी वेडनेसडे होना चाहिए, तो ये भी मैं सहमत हूँ कि एवरी वेडनेसडे होने से हम लोग भी थोड़ा नया नया एक दूसरे से आइडियाज जानने मिलता है। और तो दूसरा थैंक यू चीज सो ये मच। करिए, जो लोग नहीं आ रहे हैं उसके साथ में जाइए, यूट्यूब पे ये वीडियो आ जाएगा आज, उसके साथ बैठिए और उसको बोलिए चल देखते ये 21 पॉइंट क्या बोल रहे हैं दीपक भाई, और ये वो Yes. 4 चीज क्या बोला, तो वहां से चालू कीजिए, तो उनको भी पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो भी आ जाएंगे। नए लोग आते हैं उनको भी बताइए कि वेडनेसडे का सेशन जो है हमारा मीट एंड ग्रीट है, जो मजा आएगा, बैठिए और नया नया सीखने को मिलेगा। रवि सर, थैंक यू। कंक्लूड करते हैं आपकी बात से। सबसे मेन चीज तो मेरे को अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि ट्रस्टेड कंट्री ऑफ ओरिजिन है। मतलब ये मशीन जापान से बना हुआ है, तो वो सबको उसके ऊपर ट्रस्ट है। अपन कोई दूसरी कंट्री का नाम लेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर ये जापान का और 50 साल पुराना प्रोडक्ट है। मतलब ये ऑलरेडी इतना स्टैब्लिश हो चुका है कि इसको कोई अलग से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। तो वो सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों को उस पर विश्वास बैठेगा कि ये मशीन जेन्युइन है। दूसरा जो 4P बताया, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड, उसके बारे में, तो उससे भी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। और तीसरा ये वाटर आयोनाइजर है, तो इससे अपने को हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलेगा और अपने लिए इन फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है आज। सुपर। चलो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप लोग ये सेशन में आइए और ऐसे ही वेडनेसडे में, और आप सभी को अपील है कि आपके टीम के साथ जो 12 तारीख को हो रहा है, RTP हो रहा है 12-13 तारीख को, तो जाना ही चाहिए। उसमें आप ऑप्शंस मत रखिए, क्योंकि एक भी वाइब्रेशन आपको मिल गया, एक भी नया पॉइंट मिल गया, जैसे एक घंटे के सेशन में आपको इतने पॉइंट्स मिले, तो वहां पे 2 दिन में आपको क्या क्या मिलेगा। और वहां पे लाइक माइंडेड लोग हैं जो ये बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज जाइए वहां पे, एक भी RTP मिस मत कीजिए। आपको आने जाने का सब होगा, चैलेंज होगा, लेकिन वो चैलेंज को आप लोगे तो ही मसल्स बिल्ड होगा, नहीं तो मसल्स बिल्ड होने वाले नहीं है। तो मेरा लाइफ वैसे ही बना हुआ है, राइट। सो आप वैसा करोगे, ये मुझे खातरी है। आप अपनी टीम को लेके जाओगे, अभी भी सीट्स अवेलेबल है, तो 12-13 में आप एनरोल कीजिए। मुझे बताइए, सावंत सर को बताइए, या झलक को बताइए, किसी को भी बता के आपको जाना चाहिए। तो आप जाओगे तो क्या होगा कि लोग साथ में आएंगे, बोलो चल मैं मेरी गाड़ी में लेके जाता हूँ, तो वैसा करके कीजिए। तो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इवेंट में ही लोग जो होते हैं वो काफी इंस्पायर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वेडनेसडे नए टॉपिक के साथ, और मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे। तो एवरीवन इज एग्री, प्रोडक्ट को लेके, हाइड्रेट टू एलिमेंट को लेके, या चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ को लेके हम लोग बात करेंगे, राइट। तो वहां से मैं PPT बनाऊंगा और उससे बात करेंगे। मैं किरण भाई का भी शायद हेल्प लूंगा, क्योंकि किरण भाई भी बहुत सारे ORP सब बैक्टीरिया टेस्ट करते रहते हैं, तो उनका थैंक भी यू सो लेवल मच। में काफी अच्छा मास्टरी है। तो साथ में मिलके हम लोग करेंगे, राइट। और ऐसा होगा तो मैं आपको स्लॉट दूंगा, आधे घंटे में बात करूंगा, आधे घंटे और कोई बात, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूँ आधा घंटा, और मैं अपने हिसाब से USP बता सकता हूँ, और आपके बताने से क्लोज हुए हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग वैसा बात करेंगे कि प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। सो थैंक यू सो मच आपको आने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। और ग्रुप में डालिए आपने क्या सीखा आज, तो बाकी के लोग भी देखेंगे, राइट। थैंक यू।